तो बच्चों यस 10.2.4 आज आ चुके हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। और आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज साल की पहली तारीख है और साल की पहली तारीख अच्छी ही बात होती है। हालांकि ये हमें लगता है कि अच्छी बात है, पर ऐसे बहुत अच्छी भी बात है क्योंकि आपको एक नया उत्साह रहता है। हाँ, कुछ नया होना, फेस्टिवल आना। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा कह रहा हूं बच्चों कि जब कोई फेस्टिवल आता है तब हमारे अंदर उत्साह होता है। हमारे देश में, भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तकरीबन अगर आप देखने जाओ तो जितने दिन हैं उससे ज्यादा तो फेस्टिवल होते होंगे। हाँ, बट अभी अप्रोक्सीमेटली 35 टू समथिंग हम लोग एंजॉय करते हैं फेस्टिवल्स। 35 के अराउंड। वो सारे फेस्टिवल देखो तो 50-60 हो जाते, 70 तक पहुंच जाते। तो एक अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप एक्साइटेड नहीं होते हो। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। हाँ, जैसे कि अभी फर्स्ट डे आया न्यू ईयर का, तो हम लोग एक्साइटेड है कि भाई इस बार न्यू ईयर है, इस बार मैं ये करूंगा। अब थोड़े दिन, 1-2 दिन रहेगा, फिर थोड़ा ठंडा, फिर नया एक फेस्टिवल आएगा उत्तरायण, फिर एक्साइटेड है उत्तरायण पे ये पतंग काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर यानी एक्साइटमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है। और यही होता है बच्चों। तो हमें यही करना है फिजिक्स में, हमें भी एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखना है। ओके, और वो मैं तो कर ही देता हूं। आज मैं क्या करूंगा वो देखो। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं 10.2.4 हाइड्रोलिक मशीन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हाइड्रोलिक मशीन। अच्छा, मशीन तो आपने सुना होगा, सबको पता है भाई मशीन क्या होती है, सबको पता है मशीन कैसे काम करती है। हाँ, कोई मशीन हो वो काम करती है कि नहीं करती, ये सबको पता है। मशीन के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला। हाँ, बट हाइड्रोलिक है, इसका मतलब कुछ बढ़िया है। हाँ के ना, कुछ बढ़िया है। हाइड्रोलिक मशीन में क्या बढ़िया होता है ये आपको पता है बच्चों? हाइड्रोलिक मशीन में क्या बढ़िया होता है वो आपको पता है। अच्छा, ठीक है, सही है क्या? सही नहीं है? स्पेलिंग, यस, स्पेलिंग मिस्टेक है। सॉरी बच्चों, साल के पहले दिन स्पेलिंग मिस्टेक करने के लिए। हाइड्रोलिक, ओके, अब सही है? देखो तो सही है ना? यस, सही है बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रोलिक मशीन। अच्छा, मशीन क्या होती है ये पता है, पर हाइड्रोलिक मशीन का मतलब क्या होता है ये हम पता करेंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल। क्या ये गाड़ी है, इस गाड़ी को आप लिफ्ट कर सकते हो आप अपने जोर से, अपने पावर से, अपने फोर्स से? नहीं सर, नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते। आज हम यही सीखेंगे कि इस लिफ्ट को हम कैसे, इस लिफ्ट को नहीं, इस कार को हम कैसे लिफ्ट करवा दें विथ लेस एफर्ट। उसके लिए हमें हाइड्रोलिक मशीन पढ़ना पड़ेगा। उसका एक लॉजिक आपको देता हूं, हाइड्रोलिक मशीन का एक लॉजिक। अब गाड़ी में जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो, चले जा रहे हो, हम किस गली जा रहे हैं, सुना है ऐसा? हाँ कि ऐसा सॉन्ग सुना है सबने? हम किस गली जा रहे हैं, अपना तो ठिकाना नहीं, ऐसा सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? बोलो, सच बोलो। हाँ, उस ठिकाने को ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं और ठिकाना पता नहीं। ऐसे गीत तो थोड़े अजीब है, हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट ऐसे गीत सुनने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुनते हो वही आप करते हो।
यानी सुनो अच्छा, करो अच्छा, नेगेटिव मत सुनो, अच्छे सुनो, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग। ओके, तो बच्चों क्या आप उस गली में जा रहे हो, घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और आपके पास एक टायर है, तो जब ये हाइड्रोलिक मशीन नहीं बनी थी ना, तब कैसे टायर चेंज होते थे? एक गाड़ी वाला, 4 व्हीलर वाला खुद का टायर यानी खुद की गाड़ी का टायर कैसे चेंज करेगा? तो उस समय मैकेनिकल जैक होते थे। कौन से जैक होते थे? मैकेनिकल। देखा है किसी ने? गाड़ी के नीचे लगा दो, फिर उसमें सरिया डाल के उसको घुमाओ, यानी हल्के फुल्के इंसान का तो काम रहेगा ही नहीं, वो जोर लगा के उठाना पड़ता है। बहुत जोर लगाना पड़ता है। यस निकुंज, यस सबको सब बता रहे हैं। मैं बारहवीं खोल दी थी कैसे? अरे तो बेटा 12वां बंद कर दे, बेटा 12वां बंद कर दे, 12वां बंद कर दे बेटा। ओके, हवा लागी जैसे ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी चाली रही है भाई। બધા બારણા બંધ कर दो, मोबाइल चालू रखो, आंखों खुली रखो। ओके 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 ओके, चलो चलते हैं, हमारे सफर पे चलते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाता है, सॉरी, ठीक है। हम हमारी बात पे आते हैं। हमने गाड़ी का टायर चेंज करना है, हमें गाड़ी को ऊंचा करना पड़ेगा, उसको लिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जैक लगाना पड़ेगा, और जैक होता था मैकेनिकल, यानी तकलीफ होती थी। आजकल जैक कैसे आ गए हैं? तो क्या हाइड्रोलिक जैक आ गए हैं बच्चों, जिससे क्या होता है आप बहुत कम फोर्स में लिफ्ट कर सकते हो और इजीली टायर चेंज कर सकते हो। इसी तरह से एक हाइड्रोलिक मशीन हमने देखी है जिसका नाम है JCB, सुना है? हाँ, उसमें अंदर एक पतला सा हल्का सा ड्राइवर होता है, वो ऐसे ऐसे करता है और आप देखते हो बाहर ओ हो खड्डे वड्डे निकल जाते हैं, मिट्टी उट्टी है, घर वर दीवार तोड़नी हो तो सिर्फ वो ऐसे ऐसे करता है। हालांकि ये हमें ऐसा फील होता है कि हम भी क्यों ना करें, सिर्फ ऐसे ही तो करना है, और सामने से ये आया ऐसे लेके। ये सब कैसे होता है ये जानेंगे, आज का टॉपिक यही चीज, हाइड्रोलिक मशीन। बट उससे पहले एक बात और करेंगे, बढ़िया, पास्कल्स लॉ जो हमने पढ़ा, उसमें पास्कल ने एक और लॉ दिया है, पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड ट्रांसमिशन। और फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिशन, और वी कैन से ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? क्या भी बोलना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। इसको फ्लूइड ट्रांसमिशन कर रहा है ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो, बट हाँ, फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिट कैसे होता है ये जानकारी हमें पास्कल दे रहे हैं, तो किस तरह से दे रहे हो समझेंगे। उसके पहले थोड़ा फ्लूइड पी लेना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो पास्कल ने एक एक्सपेरिमेंट बताया जिससे हमें फील हो जाएगा। ये है एक फ्लास्क, क्या है बच्चों? फ्लास्क, यानी कांच का बना एक कंटेनर, कांच का बना एक कंटेनर, उसमें उन्होंने पिस्टन अरेंजमेंट कर दिया, पिस्टन की एक अरेंजमेंट कर दी। ये पिस्टन है बच्चों, पिस्टन तो देखा होगा ना, एडवर्टाइज वगैरह में देखा होगा ना पिस्टन, वो अपने इंजेक्शन लगाता है, वो भी डॉक्टर एक पिस्टन ही होता है, डॉक्टर साहब हमें जो इंजेक्शन ठोक देते हैं वो भी एक पिस्टन ही होता है, एक टाइप का, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहां पे इस तरह से एक पाइप का अरेंजमेंट किया, ओके।
एक यहां से नीचे से, ओके, एक यहां कहीं से। अभी बताता हूं, चिंता मत करना। कई बच्चे सोच रहे सर ऑक्टोपस बना रहे हो क्या? ऑक्टोपस जैसा लग रहा है सर ये। सर ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आया। तो ये पास्कल ने क्या किया ये बता देता हूं आपको। पास्कल ने अलग अलग जगह से हॉल करके उनके साथ ऐसी पाइप लगा दी जिसमें से लिक्विड बाहर ना निकले, कनेक्शन एकदम बढ़िया लीकेज बिना का किया है, अलग अलग जगह से, ओके। फिर उन्होंने पिस्टन के अंदर लिक्विड भरा। क्या भरा? लिक्विड भरा। यहां से भरा, कहीं से भी भरा, पर एक लिक्विड भर दिया। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अनुसार अगर वो फ्लूइड यहां पे है इस पाइप में, तो सब जगह सेम हाइट पे रहेगा। ये तो पता है सबको। यस और नो? क्या बच्चों फील आ रही है? जो मैं बता रहा हूं उसमें फील आ रही है? यस और नो? यस। ऐसा एक शेप बना दिया उन्होंने, अलग अलग पाइप लगा दी है और सभी में फ्लूइड भर दिया। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का एक में भरा, सब में नहीं भरा, एक में भरा। एक में यहां तक भरा तो सभी में यहां तक भरा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हाइट सेम रहेगी। अब उन्होंने क्या किया? अब यहां पे उन्होंने स्मॉल प्रेशर में चेंज किया, प्रेशर में थोड़ा सा चेंज किया। तो देखा गया कि इसमें पानी यहां तक आया, इसमें पानी मान लो या कोई भी फ्लूइड यहां तक आया, इसमें भी यहां तक ही आया और इसमें भी यहां तक ही आया, सेम हाइट तक गया। समझ में आया बच्चों? कहां तक गया? सेम हाइट तक गया। यानी इससे पास्कल ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर का चेंज उन्होंने यहां पे किया, वही प्रेशर का चेंज हर एक पार्ट में इक्वली स्प्रेड हुआ, इक्वली ट्रांसमिट हुआ। समझ में आया? समझ में आया कि कहां कहां ट्रांसमिट हुआ? हर पार्ट पे, फ्लूइड के हर पार्ट पे ये प्रेशर का चेंज सेम अमाउंट में ट्रांसमिट होता है और सिमिलरली वो वॉल पे भी सेम अमाउंट में लगता है हर जगह। इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिशन। समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो हाँ के ना। ऐसा करके आप देख सकते हो, ऐसा करके आप देख सकते हो। अगर किसी के पापा डॉक्टर हैं तो वो आप देख सकते हो, वहां पे वो आता है ना, बॉटल चढ़ाते हैं ग्लूकोज का। वो बॉटल चढ़ाने के बाद वेस्ट हो जाता है, अलग वेस्टेज, पर उसको धो वगैरह के आप साफ करके उसको यूज करो और उसमें पाइप लगी हुई होती है, तो उसमें एक और इंजेक्शन लगा दो आप एयर टाइट। वहां पे आप क्या लगा दो? एमसील लगा दो और फिर वहां पे आप ऐसे पाइप कनेक्शन कर दो। तो फिर अगर आप ये अरेंजमेंट बनाना चाहो तो ये बन सकती है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिशन। ओके, अब लॉ पूरा बनाया उन्होंने बढ़िया, पर मैंने आपको हिंदी में बता दिया। ये सेम इंग्लिश में आप कहीं पे नेट पे वगैरह सर्च मार लो तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। हाँ, चेंज इन, स्मॉल चेंज इन फ्लूइड प्रेशर और प्रेशर at the surface of the liquid or fluid। समझ में आया कि भाई small change in pressure at the surface of the fluid will transmit to each and every point of the fluid and also at the surface of the container equally without diminished, यानी कम हुए बिना इक्वली हर पॉइंट पे वो पहुंचता है, हर पॉइंट पे वो ट्रांसमिट होता है। जितना यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना प्रेशर चेंज हुआ, इस जगह डेल्टा पी ही हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? डेल्टा पी। यहाँ पे कितना चेंज हुआ? डेल्टा पी।
अगर आपने यहाँ पे कितना चेंज किया है डेल्टा पी, तो हर जगह कितना चेंज होगा डेल्टा पी। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिशन। समझ में आया? हाँ के ना? यस और नो? हाँ के ना? समझ में आया बच्चों? क्लियर? ओके पक्का? सबको समझ में आया? यस सबको समझ में आया। किसी को नहीं आया तो मैसेज करो, लाइव क्लास चल रहा है, मैसेज कर दो, मैं दोबारा समझा दूं। हालांकि इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। आपने इधर प्रेशर डेल्टा पी चेंज किया तो हर जगह डेल्टा पी चेंज होगा। दिस इज द लॉजिक। खत्म। ओके, अब हाइड्रोलिक मशीन इसी लॉजिक से बनी हुई है। उसमें पहली मशीन हम देख रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या देख रहे हैं बच्चों हम लोग? हाइड्रोलिक लिफ्ट देख रहे हैं। क्या देखने वाले हैं मेरे बच्चों? हाइड्रोलिक लिफ्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखो, ये प्लेटफॉर्म है या एक पिस्टन टाइप मान लो। ये एक दूसरा पिस्टन है, यहां पे हम फोर्स लगाएंगे। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। और दोनों एक, ये जो पूरी पाइपलाइन है और पिस्टन है पूरे फ्लूइड से भर दी है, लिक्विड से भर दी है चाहे। तब ये अरेंजमेंट समझ में आ रही है? इसका ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया मान लो A1 है, इसका ये जो एरिया है मान लो A2 है बच्चों। समझ में आया? एरिया ऑफ पिस्टन कितना है? A1, जो सर्कुलर शेप में मान लो A1 है, इधर कितना है? A2। अब हम यहां पे फोर्स लगाएंगे F1, तो यहां पे ऊपर की डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लगेगा F2। इसको यहां से हम लोग प्रेशराइज करेंगे, अप्लाइंग फोर्स। फोर्स इज F1, देन प्रेशर। इस साइड क्या होगा? F1 बाई A1। वो प्रेशर यहां से आया 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 आगे ना, यहां पे गया, यहां पे गया, तो सेम अमाउंट में आएगा। और यहां पे अगर प्रेशर की बात करें हम लोग, तो फोर्स लगा मान लो F2, क्योंकि एरिया बदल गया यानी A2, तो प्रेशर भी बदल गया, एरिया बदल गया। तो प्रेशर बदल गया? नहीं सर, प्रेशर नहीं बदला। जितना प्रेशर आपने यहां पे दिया उतना ही प्रेशर यहां पे आया। यस और नो? दिस इज द लॉ। जितना प्रेशर आपने यहां पे दिया उतना ही प्रेशर यहां पे आया, पर प्रेशर तो सेम है, तो फोर्स सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया बढ़ गया है, यहाँ पे एरिया बढ़ गया है, इसलिए फोर्स चेंज हो जाता है। इसलिए हम कम फोर्स में भी ज्यादा काम कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, E1 इज इक्वल्स टू P2, यानी बच्चों F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। यस और नो? क्लियर? क्लियर के नहीं? हाँ कि ना? यस। समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्लियर है? यस 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 यस, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, यही तो है लॉ। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो F2, समझ में आया सबको? ये अभी बताता हूं क्या लिखने वाला था मैं, पर पहले ये समझो, दोनों जगह प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम ही आ गया। अब देखो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? F2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A2 बाई A1। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। क्यों ये मैकेनिकल एडवांटेज है? तो देखो
F2 की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि A2 बड़ा है और A1 छोटा है। F1 इज अवर एफर्ट विच इज कांस्टेंट सपोज, तो ये कांस्टेंट है और A2 बड़ा है, A1 छोटा है, F2 बड़ा हो जाएगा, F1 छोटा होगा डेफिनेटली। हम लोग गाड़ी को उठा रहे हैं तो गाड़ी के फोर्स से या उसके वेट से हमारा जो फोर्स होगा वो कम ही होगा, ठीक है। तो F1 इज स्मॉलर देन F2, बट F2 अपॉन F1 इज मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि F2 बड़ा है यानी मैकेनिकली एडवांटेज हो गया ना, कम फोर्स से ज्यादा लोड आपने उठा लिया, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, यहाँ पे A2 बड़ा होता है बहुत ज्यादा, जिससे ये फायदा हो जाता है। अच्छा, ये फायदा हुआ तो कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो, F2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, A2 बाई A1 इनटू F1। ये फिक्स है, आप जो फोर्स लगा रहे हो A1 छोटा और A2 बड़ा, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका फोर्स छोटा बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके F2 जितना बड़ा हो जाएगा, यानी छोटे फोर्स से बड़ा फोर्स जनरेट हो गया। क्या समझ में आया बच्चों? यस और नो? एफर्ट कम करके आप लोड ज्यादा उठा सकते हैं। यस, बिल्कुल समझ में आया। अब इसके सम में क्या करना है, सर ने इतना सब समझाया, क्या ये सब कुछ करना है? नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। इसका प्रेशर बराबर इसका प्रेशर, खत्म। इसका प्रेशर कितना, F1 बाई A1, इसका प्रेशर कितना, F2 बाई A2, दोनों इक्वल करो और सम कैलकुलेट करो, सम सॉल्व कर जाओ आप, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं देखना। हाँ, बट ये मैंने आपको समझाया, मैंने आपको ये समझाया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट जल्दी से। तो बच्चों क्लियर हो गया, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, चलो एक बात और बताते हैं, काम की बात, काम की बात। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड remains same, yes or no? आपने यहां पे कंप्रेस किया तो ये यहां पे अपलिफ्ट हुआ, ओके, बट जो फ्लूइड का जो अंदर वॉल्यूम है वो तो सेम रहा है ना, थोड़ी फ्लूइड बाहर निकला, लीकेज हो तो बाहर निकले, फिर तो लिफ्ट ही ना हो, तो फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम एट वन साइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट सेकंड साइड। जैसे कि बच्चों यहां पे मान लो ये L1 लेंथ नीचे आता है, कितना लेंथ, L1 जितनी, तो ये कितनी लेंथ ऊपर जाएगा, L2। अब आप देखोगे कि मैंने ये बड़ा बनाया है और ये छोटा बनाया है, तो ये तो डेफिनेटली सिंपल लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो जितना फ्लूइड यहाँ पे आया, नीचे आया है, इतना मान लो ये 2 लीटर है, तो यहाँ पे भी 2 लीटर ही होगा ऊपर जाना, हाँ के ना, ऊपर जाना 2 लीटर वॉल्यूम ही होगा। हाँ, इसके लिए लेंथ कम होगी क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। ओके, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? अगर ये पिस्टन आप देखो बच्चों, तो पिस्टन का शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। मान लो ये उसका एरिया है और ये इसकी लेंथ है, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। ये तो वही बात है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है, L, तो पाई आर स्क्वायर इंटू L इज द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर H या L। पाई आर स्क्वायर यानी एरिया और लेंथ L यानी एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ 1 लेंथ ऑफ 1, एरिया ऑफ 2 लेंथ ऑफ 2। क्या बच्चों ये फील हुआ? ये भी सब में आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम्स करते हैं। चलो डन, ओके।
अब हम हाइड्रोलिक मशीन के कुछ सम्स करेंगे तो बच्चों बढ़िया से आपको फील हो जाएगा कि हाँ सर सही है। अच्छा, हाइड्रोलिक मशीन जो है उसमें बहुत तरह के सम्स होते हैं बच्चों, बहुत अलग अलग तरह के सम हो सकते हैं। यानी आप एक्सप्लोर करो अपने आप, थोड़ा सा सोचो और कई एमसीक्यू आप सॉल्व कराओ, मेरे से पूछो, इसमें अलग अलग तरह के बहुत ज्यादा एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करो। 7 नंबर का चैप्टर था, वैसा ही ये चैप्टर है। ये पूरा फ्लूइड का मैकेनिक्स है। ये इंजीनियरिंग में भी आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट के तौर पे ये आता है बच्चों। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं सम्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, तो पहला है बच्चों 10.5, 2 syringes, पहला ही डॉक्टर वाला, of different cross sections filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Okay, the diameters of the smaller pistons and larger pistons are given 1 and 3 centimeters. Okay, अब हमें क्या दिया गया है और उसमें आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. Okay, if the smaller piston is pushed in through 6 centimeter, how much does the larger piston move out? यानी 2 सीरीज है बच्चों, ठीक है, ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। ये एक बात नोट करनी, अलग अलग क्रॉस सेक्शन की 2 सीरीज है, विदाउट नीडल्स, फील्ड विथ वाटर एंड कनेक्टेड टाइटली विद द रबर। यानी आपको मैं यहाँ पे ड्राइंग बताऊंगा तो आपको फील हो जाएगा बढ़िया। और यही अपना तरीका है, हम ड्राइंग बनाएंगे उससे फील करेंगे बढ़िया से। तो मान लो ये एक सीरीज है स्मॉल वाली, और यहां पे दूसरी सीरीज है भाई लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, और दे आर कनेक्टेड। ओके, और उसमें क्या भर दिया है बच्चों, ये भी आपको दिया है, पानी भर दिया है। यहां पे उसके पिस्टन होगा, पिस्टन सिस्टम हो गया ना पूरा, ये पिस्टन टाइप बन गया, इंजेक्शन है, सीरीज है, विदाउट नीडल है, ऐसा भी दिया है। बोलो बच्चों समझ में आया? इसका डायमीटर दिया है आपको, डायमीटर, यस, डायमीटर्स दिए हैं। इसको हम 1 बोले तो इसका डायमीटर है D1 1 सेंटीमीटर और D2 है 3 सेंटीमीटर। इसको आप 0.5 सेंटीमीटर रेडियस कह सकते हो। इसकी रेडियस कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा डायमीटर का, आधा रेडियस हो जाएगा। ओके, चलो क्लियर। अब यहाँ पे आपको दिया है पहले क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि स्मॉलर पिस्टन पे आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया यहाँ पे, तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, F2 आपको निकालना है। तो बच्चों क्या करोगे, सिंपल, अभी मैंने बताया सिर्फ आपको 2 ही लॉजिक लगाने पड़ेंगे। एक, प्रेशर सेम रहता है, दूसरा वॉल्यूम भी सेम रहता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले जो भी एग्जांपल आएंगे हाइड्रोलिक मशीन वाले, उसमें सेम रहेगा। तो प्रेशर इक्वल रहेगा, तो P1 = P2 बच्चों, F1/A1 = F2/A2। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, F2 फाइंड करना है, A2/A1 × F1। ये तो आप इतना न लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। A2 क्या बच्चों, πr2², A1 क्या बच्चों, πr1² इंटू F1, ये गया R2 का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, 2.25 गुना, नहीं लिखना, और नीचे 0.5 का स्क्वायर 25 अपॉन 100 0.25, सही है ना।
5/10, 5 का स्क्वायर 25, 10 का 100, तो 25/100 यानी 0.25। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं? इंटू F1 दैट मीन्स 10। अब आप सोचोगे सर आपने सेंटीमीटर नहीं लिया। देखो बच्चों, इधर अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर कट हो जाना है आके ना, 1.5 का स्क्वायर R2 यानी 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1.5 का 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे 0.5 का स्क्वायर। तो बच्चों समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ समझ में आया। बस इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे सर? अरे देखो बिल्कुल सिंपल है। ये 25 देखो, ये 225 देखो, बात तो एक ही है ना। 25 का जो टेबल है वो एकदम सिंपल है। 25 4 जा 100, तो 25 8 जा 200, तो 25 9 जा 225, यानी हमें क्या बच्चों 90 आंसर मिल रहा है। क्या बच्चों 90 आंसर आ रहा है? यस, समझ में आया। अब आप कहोगे सर टेक्स्ट बुक में तो एकदम छोटा दिया है, आपने कितना बड़ा किया है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बेसिक बताया। मैंने कहा ये छोड़ दो, ये डायरेक्टली लिखो। उन्होंने ये भी नहीं लिखा है, डायरेक्टली वैल्यू रख दी। इसलिए मैंने बताया है आपको, जो बच्चे मैथ्स से नफरत करते हैं। नफरत क्यों बोल रहा हूं बच्चों? आप ऐसा सोचते हो हमें मैथ्स नहीं आता, मैथ्स कमजोर है, तो आप सही सोच रहे होते हो, पर नहीं आएगा ऐसा गलत सोच है। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, जानोगे तो आएगा। अब आप कहोगे सर ने लंबा कर दिया, उसका रीजन है, आपको हर एक बात पता चले। अच्छा, इतना आने के बाद आप क्या करोगे भाई? अगर आप जब नीट में करोगे तो सॉल्यूशन आपका ऐसा होगा। आपको F2 निकालना है, तो आपके दिमाग में चल रहा है A2/A1 इंटू F1। क्या बच्चों मुझे पाई लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं है सर। तो आप लिखोगे 3/2 अपॉन 0.5 यानी 1/2 का स्क्वायर इंटू 10। 2 2 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90। दिस इज द सॉल्यूशन। क्योंकि 1.5 3/2 होता है, 0.5 1/2 होता है। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ के ना मैसेज करो। हाँ, आप सोच रहे हो सर ने ये क्यों बताया? एक एक बात पता चले आपको। और ये क्यों बताया? जी नीट में आप ये करोगे। समझ में आ रहा है? पता होना चाहिए ये और करना ये। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा भी करवा देता हूं। बी, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 centimeter, how much does the larger piston move out? यानी अभी जो मैंने कराया उसी पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा सम। बी में जो स्मॉलर पिस्टन है वो 6 सेंटीमीटर अंदर जाता है, तो वो जो दूसरा है वो कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। यानी ये नीचे देखो, ये नीचे L1 आ रहा है, तो ये ऊपर L2 जाएगा। मैंने बताया था ऐसा, ये छोटा ही होगा। चलो सॉल्व करते हैं। आपको मैंने लिखवाया है भाई, वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। L2 बराबर क्या हो गया? A1/A2 इंटू L1। भाई A1 अगेन आ गया। यस, अब A1 कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर, और A2 कितना होगा नीचे? पाई R2 स्क्वायर। दोनों के पाई कट हो जाएंगे। R1 आप लिखोगे 1/2, R2 आप लिखोगे 3/2 होल स्क्वायर इंटू L1 6 सेंटीमीटर। बच्चों 2 2 गया, आंसर क्या आएगा? 1/3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 6/9 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3 2 जा और ये 3 3 जा यानी 2/3 सेंटीमीटर, विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू। 0.6, यस और नो? ये कितनी होगी? 0.667 या 0.67 सेंटीमीटर। बोलो फील हुआ? यस, आंसर इज है। आया कि नहीं बच्चों? सेम लॉजिक है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा। दोनों साइड अप्लाई करो, आपको
आंसर आता दिखेगा। यही तरीका है इसका, स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। समझ में आया बच्चों? स्क्रीनशॉट हो गया? यस। तो एक और सम है एनसीईआरटी का, बढ़िया सम है 10.6, जो आपको इसकी नॉलेज देगा और भी बढ़िया। बिल्कुल 10.6 एग्जाम्पल देखो क्या है बच्चों। इन अ कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on a small piston having the radius 5 centimeter. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 centimeter in the figure 10.7 जो एनसीईआरटी में आपको दी है पेज नंबर 256 पे, ये वाली गाड़ी वाली। ओके, if the mass of the car 2 be lifted is 1350 kg, calculate F1. What is the pressure necessary to accomplish this task? G is given 9.8 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो छोटा पिस्टन है और जो बड़ा पिस्टन है उनकी आपको रेडियस दी गई है। यहां पे पिस्टन होगा, यहां पे पिस्टन होगा, यहाँ पे कार है भाई, यहाँ पे F1 लगेगा, यहाँ पे F2 लगेगा। इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा। अंदर क्या भरा होगा? क्या भरा होगा? लिक्विड। पहले आपको क्या फाइंड करना है? पहले आपको F1 फाइंड करना है जो इस मास को उठा ले। ये मास कितना है बच्चों? M2 1350 kg। तो इसका mg हो जाएगा बच्चों m2g। उसको उठाने के लिए हमें F2 लगाना पड़ेगा। इसका वेट कितना होगा बच्चों? m2g। यस, तो हम क्या करेंगे? वही F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2 भाई। ठीक है, F1 आपको फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे भाई? F2 1 by A2 into F2। बच्चों एरिया 1, तो 1 का क्या दिया है? रेडियस। यहाँ पे रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। तो पाई आर स्क्वायर कट हो जाना है, पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर और नीचे पाई R2 स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम R1 by R2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। R1 है 5, ये है 15 और F2 कितना उठाना है भाई? F2 1350 इंटू 9.8। हाँ के ना बच्चों, समझ में आया? क्योंकि ये F2 M2G के बराबर ही होगा ना। मैं किसी चीज को उठा रहा हूं तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा? कम से कम उसके वेट जितना, तभी तो उसको उठा पाऊंगा ना। यस यस। फिर 5 दिया 15 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। क्या बच्चों आया? क्या बच्चों आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल। और प्रेशर भी उन्होंने पूछा है, तो प्रेशर के लिए आप कोई भी एक प्रेशर फाइंड करो। F1 आपको क्या मिला? 1.5 × 10⁻³ एरिया क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। R1 कितना है? 5 का स्क्वायर 25 और सेंटी है यानी 10⁻⁴। सेंटीमीटर को किस में करना पड़ेगा बच्चों? मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर का क्या होगा? 5 × 10⁻²। उसका स्क्वायर 25 × 10⁻⁴। क्या बच्चों डन? यस और नो? क्लियर है बिल्कुल? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो फटाफट।